नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जो आज हम पढ़ेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या के बारे में समझिएगा, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हम चेक करते हैं, जैसे सम संख्या किसे कहते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हम चेक, जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट। कहने का अर्थ है कि किसी भी संख्या को अगर हम 2 से भाग देंगे, किसी भी संख्या को अगर हम 2 से भाग देंगे तो वह पूरा पूरा कट जाए अथवा शेष 0 बचे, वह सम संख्या कहलाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 12 है, इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 है, पूरा पूरा कट गया अर्थात ही 0 हो गया। यह हो गया सम संख्या। इसके बाद में हम बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो सेम उसी प्रकार है, सम संख्या के उल्टा विषम संख्या कहलाता है। अर्थात विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर विषम संख्या, देखिए ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे वह विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट करके इसी प्रकार रहेगा। जैसे हम चेक करते हैं विषम संख्या का नियम क्या है, जब 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे किसी भी संख्या को तो वह पूरा पूरा क्या होगा, नहीं कटेगा अथवा शेष 1 बचेगा। जैसे चेक करते हैं, जैसे 5 हो गया, 5 को चेक करते हैं 2 से तो कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, शेष 1 बच गया। यह भी नियम का पालन किया, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती के संख्या में हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके, जैसे 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट करके प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों एकदम इजी है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो गिनती की संख्या से पहले हम 0 लगाते हैं। गिनती की संख्या से पहले हम 0 लगाते हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ 0 से काउंटिंग जो है ना, काउंटिंग से पहले हम 0 लगा देते हैं, वही पूर्ण संख्या हो गया। जैसे पूर्ण संख्या 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 मैंने डॉट डॉट कर। देखिए क्या ये गिनती की संख्या है ना, गिनती के संख्या से पहले हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, वह कौन संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। दोस्तों देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। स्वयं से कटे या 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बनाते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। जैसे हम चेक करते हैं, जैसे 7 है ना, 7 देखिए 7 1 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। उसके बाद में 7 जो है, फिर 7 स्वयं से कर रहा है तो 7 से भी कट गया। कहने का अर्थ है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका 2 गुणनखंड आवश्यक होता है। एक स्वयं हो गया और एक कौन संख्या हो गया, 1 हो गया। 1 से भी कटे और 7 से भी कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद में पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य के उल्टा होता है। जैसे भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होती है। 2 से अधिक होगा
किसी कोई भी संख्या रहेगा उस संख्या का 2 से अगर अधिक गुणनखंड रहेगा तो वह हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे हम चेक करते हैं 4 हो गया, देखिए 4 किससे कट रहा है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और ये 4 से भी कट जाएगा। देखिए 1 2 3 कितना गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड। कहने का अर्थ है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कैसे हो गया, एक 4 हो गया, उसके बाद में 8 हो जाएगा, उसके बाद में 10 हो जाएगा, इसके बाद में 12 हो जाएगा, डॉट डॉट पर इस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में हो जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। जैसे मान लेते हैं ये हो गया P हो गया और बटे में हो गया Q हो गया, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, ठीक है ना, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या देखिए फिर से, परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा हो जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया 2/3, 4/5, 6/9, इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं।